आज हमारा टॉपिक जनरल सा ही है, सत्संग की महिमा। सत्संग की बहुत महिमा है। जितनी सत्संग की महिमा है, स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, मैंने तो जो भी पाया है सत्संग से ही पाया है। देखिए, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ना, गीता भागवत रामायण पढ़ना हमारे बस की तो बात है नहीं, पर हमें सब कुछ सत्संग में ही मिल जाता है। गुरु कहते हैं, मैं एक कमरे में या इस हॉल में मैं तुम्हें सारी दुनिया का ज्ञान और समझ दे दूँ। और गुरु देते हैं, पूरी दुनिया घुमा देते हैं, पूरी दुनिया दिखा देते हैं, समझ दे देते हैं। बोले, पोथी पोथी पढ़ के जग मुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो गुरु हमें प्रेमी बनाते हैं, हमें समझ देते हैं, हमारा विवेक जागृत करते हैं, हमें सत्य और असत्य की पहचान देते। एक बार विश्वामित्र जी जो है वशिष्ठ जी के यहाँ मिलने गए, तो उन्होंने अपने 1000 साल का तप दान दिया। अब वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के यहाँ गए, उन्होंने 1 दिन के सत्संग का फल दिया। अब जो विश्वामित्र जी थे वो रजोगुणी थे। उन्होंने कहा, वाह, मेरे 1000 साल का तप और इनके 1 दिन का सत्संग बराबर है। तो उन्होंने कहा, चलो शेषनाग के पास चलते हैं। अब शेषनाग के ऊपर धरती टिकी हुई है। तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई विश्वामित्र जी से तुम दो अपने तप का फल दिया, धरती स्थिर नहीं हुई। फिर जब वशिष्ठ जी ने सत्संग का फल दिया तो धरती स्थिर हो गई। तो गुरु कहते हैं, तप करने से ईगो आ जाता है। रावण को आ गया, हिरण्यकश्यप को आ गया। और भगवान से प्रेम करने से, सत्संग में आने से हमारा ईगो डाउन होता है, हमारी मैं गंवती है, हमें समझ मिलती है। घर में कैसे रहें, संसार में कैसे रहें, जो लड़ाई झगड़े होते हैं घरों के, वो सब खत्म हो जाते हैं, प्रेम आ जाता है। हमारे गुरु ने कहा, मैं घर घर को मंदिर बनाऊंगा। दादा भगवान ने कहा, मेरे पास आंसू सुखाने की मशीन है, तो मैं सबके आंसू सुखा दूंगा। बात बात पे रोते थे, बात बात पे परेशान होते थे, किसी ने कुछ कह दिया, बुरी तरह कर दिया, कोई प्रॉब्लम आ गई। लेडी माइंड होता है ना, लेडी माइंड जो होता है, फीमेल माइंड जो होता है, वो इमोशनल माइंड होता है। तो इमोशनल माइंड क्या करता है, बात बात पे रोना शुरू कर देता है। गुरु हमको स्ट्रॉन्ग बनाते, सत्संग हमें स्ट्रॉन्ग बनाता। तो बोला, सत्संग की इतनी महानता है। 1 घड़ी आधी घड़ी, आदि तय पुण्यात, संतन सिंह संग की गोष्ठी, जिन कीनो तिन ला। 1 घड़ी जो है वो 24 मिनट की होती है, उसकी आधी 12 मिनट, उसकी आधी 6 मिनट। तो बताया, 6 मिनट का भी अगर सत्संग कोई कर ले तो उसको बहुत लाभ होता है। बहुत सारे दृष्टांत हैं। सत्संग की कथा ही हमारे जीवन की व्यथा मिटाती है। सत्संग की कथा या ही हमारे जीवन की व्यथा मिटाती है। अब देखिए, आजकल आउटर वर्ल्ड तो बहुत बढ़िया हो गया है। पहले 1 गाड़ी हुआ करती थी और 1 फ़ोन हुआ करता था, लैंडलाइन। ठीक, आजकल हर बच्चे के पास फ़ोन है, हर बच्चे की अपनी गाड़ी है। पत्नी की गाड़ी अलग, पति की अलग, फादर की अलग। कितनी गाड़ियाँ हैं घरों में, खड़े करने की भी जगह नहीं है। पैसा भी खूब हो गया, पर मेंटल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, बीमारियाँ कितनी बढ़ गई। ईगो प्रॉब्लम्स कितनी बढ़ गई। क्यों? ना समझी, समझ नहीं है। पढ़ाई लिखाई ने ईगो बहुत बढ़ा दिया। लेडीज़ भी जॉब करने लगी, पति भी करने लगे, है ना, दोनों काम करते हैं। तो कौन झुके, क्यों झुके? गुरु कहते हैं, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती। कोई झुकना ही नहीं चाहता। तो गुरु ही झुकना सिखाते हैं
कहते हैं वही बड़ा है जो झुकता है। तो गुरु हमसे कहते हैं भाई आउटर वर्ल्ड तो तुमने बहुत सुंदर बनाया, पर तुम्हें शांति कौन देगा? अंदर की दुनिया। शांति तो अंदर की दुनिया से मिलेगी। बोले ये इंद्रियां जो है सब खिड़कियां हैं, है ना, आँख, कान, मुख, ये सब खिड़कियां हैं। इनसे अंदर परमात्मा को ही ले जाओ, संसार को मत ले जाओ। गुरु क्या कहते हैं? है ही भगवान, सब लीला हो रही है भगवान की, सब खेल चल रहा है। अब हम क्या ले गए अंदर? भगवान को ही तो ले गए। देखिए सबसे ज़्यादा हमारे मन में वही चलता है जो हम देखते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं। आपके मन में क्या चलता है? आप देखिए, अगर आप बहुत शॉर्ट्स देख लीजिए, फिर देखिए क्या चल रहा है मन में। नहीं चाहते हुए वही चलेगा। आप किसी को से लड़ाई हो जाए, है ना, कोई बीमारी आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, अब मन में क्या चल रहा है? वही चलेगा। जो देखा, जो सुना, जो बोला, वही चलेगा। तो गुरु कहते हैं इन आँखों की खिड़कियों को भगवान के लिए खोलो, न तो बंद रखो। ये सब खिड़कियाँ हैं। बोले मनुष्य जन्म का उद्देश्य ये नहीं है कि हम खाएं पिएं। अब आजकल क्या हो गया है, देखिए अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाना, बाहर घूमना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, आलस में पड़े रहना। चलिए मेहनत भी कर रहे हैं लोग, खूब मेहनत भी कर रहे हैं, पर क्या पैसा कमाना है, पैसा कमाना। क्या करोगे पैसे का? पैसा पैसा पैसा, क्या करोगे पैसे का? इसी पे एक दृष्टांत भी है कि एक संत थे, तो उसने उससे पूछा भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे जीवन में कुछ धन वन है या नहीं? तो उन्होंने कहा है, पर तुम्हें धीरे धीरे मिलेगा। तो उसने कहा भगवान से कुछ कहिए कि मुझे सब एक साथ मिल जाए। तो उन्होंने कहा फिर तुम्हारी बहुत समझाया उनको संत ने, पर वो समझे नहीं समझा। तो एक साथ उसको सब धन मिल गया। अब उसने क्या किया? सारा धन सेवा में लगा दिया, सत्संग में, सबके हित में, सब सेवा में लगा दिया। अब वो संत वहाँ से फिर गुजरे। उन्होंने सोचा ये तो बहुत गरीबी में गुजारा होगा। बोले वहाँ तो साधारण घर की जगह महल बना हुआ था। तो उन्होंने भगवान से पूछा ये क्या हुआ? तो भगवान ने कहा जो सबके हित में लगा देता है, भगवान में लगा देता है अपना तन मन धन, तो भगवान उसकी संभाल करते। तो हमारा खाली जन्म इसीलिए नहीं मिला खाएं पिएं और मौज करें और बड़ी, कितने खुश होते हैं हम, बड़ी गाड़ी आ गई, बड़ा मकान आ गया। मैं ये नहीं कह रही, बुराई नहीं है, अच्छी बात है, पर अपने इनर वर्ल्ड को भी तो अच्छा बनाओ। उन माता पिता को हम नमन करते हैं जो अपने बच्चों को सत्संग में लगा, भगवान से जोड़ते। जैसे अम्मा जी को नमन क्यों है? क्योंकि उन्होंने हमें सत्संग में लगाया। आज गुरु का कार्य चल रहा है। अब बताया गंगा जी जो है गंगोत्री से निकलती हैं और कहाँ जाके मिलती हैं? सागर से, है ना, सागर से जाके मिलती हैं। तो हमारी यात्रा का क्या है? जीव से ब्रह्म की, नर से नारायण तक। एक तरफ संसार, एक तरफ परमात्मा, बीच में जीव है। अब वो संसार की तरफ झुकेगा तो संसारी बन जाएगा, भगवान की तरफ झुकेगा तो भगवतमय बनता जाएगा। अब सम्मुख होई जी मोहि जबे, जन्म कोटि अग्नाशय तब। अगर हम हर समय भगवान के सम्मुख रहें, हर समय, तो हमसे कोई गलत काम होगा ही नहीं, भाव भी गलत नहीं होगा, कर्म भी गलत नहीं होगा, है ना। तो हर समय भगवान की प्रेजेंस को फील करना। जो भगवान से गुरुजी हमारा संबंध जोड़ते हैं, भगवान से संबंध जोड़ते हैं, तो हमारे कोई डर नहीं होता। बोले रात को आप अकेले सो रहे हैं, डरो मत, भगवान साथ में सो रहे हैं। बोले कोई परेशानी आ गई, भगवान साथ है, गुरु साथ है। तो इसलिए सत्संग की बहुत महिमा है। बोले जीवात्मा की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक वो भगवान से मिलकर
एक नहीं होती, या भगवान से उसका प्रेम नहीं हो जाता। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं जो भी मुझे ज्ञान हुआ मुझे सत्संग से सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। तो सबसे ज़्यादा लाभ आप लोगों को किससे हुआ? कितनी आपने गीता रामायण पढ़ी, कितनी भागवत पढ़ी, बताइए। सारा लाभ किससे हुआ? सत्संग से। तो बोला मत भरम कोई भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। तो सारी महिमा सत्संग की है, सत्संग की गुरु की है, सत्संग की कह लीजिए। और गुरु ने भी अपने गुरु से ज्ञान लिया। वो कहते हैं भैया मेरी कोई बड़ाई नहीं है, सारी गुरु की बड़ाई है। हम तो सेवा कर रहे हैं, हम तो गुरु के बच्चे हैं, सेवा कर रहे हैं, हमें तो यही लगता है सेवा कर रहे हैं। बोले अगर संगति सत्संग की होगी तो हमारे जीवन में आनंद, शांति, प्रेम, शुक्राना सब होगा। और संगति अगर हमारी कुसंग की होगी, दुर्योधन ने शकुनी का संग किया, पराजय, डर, चिंता, कितना द्वेष। और अर्जुन ने भगवान का संग किया, उसको आनंद, शांति, विजय। 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास सब क्रॉस कर गए और उन्हें सब कुछ मिला, फिर भी अशांत। क्यों? उनके साथ भगवान थे, गुरु थे। गुरु ने बताया कि मानुष जन्म अनमोला, इसे माटी में क्यों रोला। अब देखिए बहुत बढ़िया बात है, ध्यान से सुनिएगा। 2 लकड़ियाँ हैं, है ना, 2 लकड़ियाँ हैं। एक को तो हम चूल्हे में जला देते हैं तो वो हमारी रोटी पकाती है, और एक लकड़ी को हम हवन में जलाते हैं तो भभूत बनती है, उसको उससे सबकी माथे पे तिलक लगता। तो आप कौन सी लकड़ी बनना चाहेंगे? तो गुरु हमें कहते हैं भाई घर की भी सेवा करो, उसको भी हवन बना लो, उसे भी यज्ञ बना लो। उसको भी अगर हम हर कर्म भगवान के लिए करते हैं तो वो भी यज्ञ बन जाता है। भगवान सेवा भी किसके लिए हो रही है? आपके लिए। घर किसका है? आपका। हम किसके हैं? आपके। सारे कर्म आपके लिए करते हैं, अब वो भी यज्ञ हो गया। तो सब काम भगवान के लिए। तो जब हमारा जीवन खाने पीने भोगने में, परिवार के राग द्वेष में ख़त्म हो जाता है तो हमारा जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाता है। हमारा जीवन सत्संग में बीतता है तो हम उसकी महिमा अनंत होती। हम अपने जीवन के लक्ष्य परमात्मा की ओर चलते हैं, हमारी उन्नति होती है। आप देखिए जब आप पहले सत्संग में नहीं आए थे तब से अब तक आपकी कितनी उन्नति हो गई, कितनी चिंता फिक्र कम हो गई, स्ट्रेस टेंशन कम हो गई, आपके राग द्वेष कम हो गए, आपका दूसरा देखना कम हो गया, आपके अंदर उदारता आ गई, आपका दिल बड़ा हो गया, आपके अंदर प्रेम आ गया, आपको शुक्राना मानना आ गया। कितनी चीज़ें आ गई, कितनी समझ मिल गई। मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है ये पता चल गया। भगवान को आप याद करने लगे, जप करने लगे, हर समय जप करते रहते हैं आप। बोले हमको 2 अमृत मिले हैं, एक कथा अमृत और एक नाम अमृत। जब सुखदेव मुनि भागवत की कथा कह रहे थे तो इंद्र आए उनके पास अमृत का कलश लेके और कहा कि अमृत का कलश आप ले लीजिए और मुझे कथा अमृत दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि कथा अमृत तो दिव्य है और ये तो साधारण है, इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है अमृत से। जैसे बताया कि 3 चीज़ें होती हैं। बोले एक जीवन संघर्ष है, एक कहा जाता है जीवन जो है उत्सव है। तो उन्होंने कहा जब गुरु नहीं मिलते तो जीवन संघर्ष होता है, और जब गुरु मिलते हैं तो जीवन खेल हो जाता है। और जब गुरु के वचनों को जीवन में लगा लेते हैं, सत्संग के वचनों को जीवन में लगा लेते हैं तो जीवन उत्सव बन जाता है। तो ये जो हमारा भगवान से प्रेम है ये सत्संग से ही होता है, ये गुरु ही कराते हैं। बोले फुर्सत नहीं है इंसान को घर से सत्संग जाने की,
फुर्सत नहीं है इंसान को घर से सत्संग जाने की, और ख्वाहिश रखता है शमशान से सीधा स्वर्ग जाने की, है ना। इस सत्संग में कौन जाए? संडे का दिन होता है, भाई हमारे पास टाइम नहीं है, एक ही दिन तो मिलता है। तो मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है, पहले सबसे पहले ये सोचिए। बोले सत्संग एक आईना है जहाँ हम अपने सब कमियों को देख सकते हैं। बोले सत्संग एक आईना है, अपनी जीवात्मा को संवारता हूँ। सबसे पहले तो गुरु हमें दिखाते हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या, तुम्हारी इच्छा ही तुम्हें दुखी कर रही है। नो डिज़ायर नो डिसअपॉइंटमेंट। जब तक इच्छा है तो इच्छा है इतनी बली, घुमाती है गली गली, इच्छा से तो है मौत बली। सीता जी ने एक इच्छा करी, सोने के हिरण की, जीवन भर दुख पाए। और गुरु कहते हैं हमें तो अनंत इच्छा है, और कुछ नहीं तो सब मुझे प्रेम करें, सब मुझे अच्छा कहें, सब मेरी बात माने, कोई मुझे बुरा ना कहे, मुझे मान मिले, मुझे सुख आराम मिले। कितनी अनंत इच्छा है। तो गुरु कहते हैं कि इच्छा तो कभी ख़त्म नहीं होती, मच वॉन्ट्स मोर। तो गुरु ही हमें इच्छा को कहते हैं, अब इस इच्छा को, जो संसार की इच्छा थी, अब इसको भगवान के लिए लगा दो कि भगवान मेरा प्रेम आपसे हो जाए, मेरा मन आप में लगे, मुझे आप प्यारे लगे, मुझे आप अच्छे लगे। और गुरु कहते हैं इच्छा के त्याग में सब समान है। इच्छा का त्याग हर एक कोई कर सकता है, नहीं? हम सब इच्छा का त्याग कर सकते हैं और इच्छा पूरी कर सकते हैं सब? बोलिए, हम सब इच्छा पूरी कर सकते हैं? नहीं। और इच्छा का त्याग सब कर सकते हैं। इच्छा का त्याग हर एक कोई कर सकता है। तो गुरु हमें इच्छा का त्याग करना सिखाते। कहते हैं काम अच्छे से करो, सेवा करो। आप बिजनेस नहीं करोगे तो देश कैसे बढ़ेगा? बिजनेस करो, काम अपनी सेवा अच्छे से करो, जॉब है वो अच्छे से करो। आप घर में सेवा कर रहे हो, उसको भगवान का घर मान के, भगवान की सेवा मान के, सच्चाई से, ईमानदारी से अपना काम करो। अब हमारे देश में प्रेम की कितनी कमी है। हम लोग क्या करते हैं? आइसक्रीम खाई, यह चिप्स खाया, यह प्रेम ही नहीं है। अपने देश से ही प्रेम नहीं है। अपना घर तो अपना घर लगता है और अपना देश देश नहीं लगता। तो हमारे अंदर प्रेम की बहुत कमी है। तो इच्छा के त्याग में सब स्वतंत्र हैं और इच्छा की पूर्ति में स्वतंत्र बिल्कुल नहीं। तो सत्संग हमें इच्छा का त्याग करना सिखाता। मान नहीं दिया, कोई बात नहीं, भगवान मेरा मान कर रहे हैं, कह रहे ईश्वर अंश जीवा विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, तू मेरा अंश है। देख मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, मैं 24 घंटे तुझे देखता हूँ, तू मेरी तरफ देखता ही नहीं है। देख मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ। तो जो हमसे 24 घंटे प्रेम कर रहे हैं, हमें सर श्वास दे रहे हैं, हर दिल की धड़कन दे रहे हैं, खाना पचा रहे हैं, आँखों की ज्योति दे रहे हैं, कान में सुनने की शक्ति दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उनसे तो हम प्रेम करना नहीं चाहते और दुनिया से प्रेम चाहते। अरे उनकी तरफ भी तो देख लो, उनसे भी तो प्रेम कर लो। तो ये समझ हमें सत्संग से मिलती है। फिर गुरुजी हमको कहते हैं कि अहंकार तुम्हें दुखी करता है। कह रहे हैं हम समझते हैं वो दुखी कर रहा है, वो दुखी कर रहा है, वो दुखी कर रहा है। बोले कोई दुखी नहीं कर रहा, तुम्हारा अहंकार तुम्हें दुखी कर रहा। तो अहंकार कैसे जाए? तो गुरु बार बार पक्का कराते हैं, तुम कुछ नहीं हो, तुम तो मिट्टी का एक ढेर हो। उसमें श्वास किसने फूकी? भगवान। शक्ति किसकी है? भगवान। तुम तो कुछ भी नहीं हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं है। राम जी से कहा कौशल्या ने कि राम तूने रावण को मार के बहुत अच्छा किया। बोले माँ मैंने नहीं मारा, रावण को उसकी मैंने मारा। रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को उसकी मैंने मारा। हमें कौन मारता है?
हमारी मैं, हमारा अहंकार। बोला हम कहते हैं ना भाई, मुझे देखा नहीं, मुझे पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं, मुझे प्रेम नहीं मिला, मुझसे बात नहीं करी। आजकल सबको प्रॉब्लम है, मुझे टाइम नहीं दिया। लेडीज़ को क्या प्रॉब्लम है, मुझे टाइम नहीं दिया, मुझे देखा नहीं, मुझे पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं, मुझे ये वो, घरों में लड़ाइयाँ हैं, सास बहू की प्रॉब्लम है, क्या है, सब ईगो प्रॉब्लम है। हर जगह ईगो है। अकेलापन हमें क्यों लगता है? देखिए, हर आदमी को अकेलापन लगता है, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो जॉइंट फैमिली में हो, चाहे वो बड़े घर में हो। अच्छा, किसको अकेलापन नहीं लगता? जिसका भगवान से प्रेम न होगा उसको अकेलापन नहीं लगे, चाहे वो भले अकेले रहता। बाकी हर एक को कभी कभी अकेलापन लगता है। लगता है नहीं लगता है? तो जब तक आपका भगवान से प्रेम नहीं होगा तब तक अकेलापन लगता ही रहेगा। बोले यू मे बी अलोन बट यू आर नेवर लोनली। वाई? बिकॉज गॉड इज विद यू। भगवान हमारे साथ है, उनकी प्रेजेंस को महसूस करिए। बोले कुछ लोग सत्संग में आना चाहते हैं, उनके घर वाले उन्हें रोकते हैं। मीरा के तो सभी अगेंस्ट थे, तो उन्हें तुलसीदास जी से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, चैन से रहना ही नहीं देता। तो उन्होंने कहा जाके ना प्रिय राम बेदेही, तचिए ताही कोटि भैरी सम यद्यपि परम स्नेही। फिर उन्होंने कहा तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। पर गुरु ने कहा घर को त्यागो। गुरु ने क्या कहा? सबसे प्रेम करो, घर को ही मंदिर बना लो, है ना। गुरु का ज्ञान से अगर कोई तप करता है, कुर्बानी करता है, सहन करता है, सेवा करता है, तो सब बदल जाते हैं। अब सत्संग से हमारी गुण ग्राहक दृष्टि बनती है, किसी के दोष मत देखो। अच्छाई करने से तो ईगो आता है, और बुराई का त्याग करने से कोई ईगो आता है? बोलिए, मैंने गुस्से का त्याग किया, ईगो करिए। मैंने कामना का त्याग किया, ईगो करिए? नहीं। बुराई का त्याग किया, मैं झूठ नहीं बोलती, अब मैं किसी को बुरी तरह नहीं करती, ईगो करिए? नहीं। और अच्छाई का अहंकार आता है। तो गुरु हमको बार बार बता रहे हैं बुराई का त्याग करो तो तुम अच्छे तो स्वतः ही हो जाओगे। ये सत्संग से हम सीखते हैं। किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, किसी को बुरा मत कहो, क्योंकि सब रूप में भगवान है। डरते रहो ये ज़िंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। किसी को मैं बुरी तरह ना करूँ। देखिए, जब हमें पद प्रतिष्ठा मिली होती है तो हम किसी को बुरी तरह कर देते हैं, पर एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब वो किस तरह हमसे लौट के हमारे पास आएगा? सेवाधारियों को बुरी तरह कर देते हैं, साधकों को बुरी तरह कर देते हैं, हमसे जो नीचे हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको बुरी तरह कर देते हैं, पति लोग अक्सर पत्नी को बुरी तरह कर देते हैं। हर जीव के अंदर परमात्मा बैठे, जो तुम करोगे वो लौट के तुम्हारे पास आएगा। इसलिए किसी को बुरी तरह मत करो। बोला कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से वैर। पर जीवन में कुछ भी आए, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण, कुछ भी आए, उसको सिर्फ देखो और छोड़ दो। क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते। सब दिन ना होते एक समान। अच्छे दिन आए हैं, सुख मिले बांट दो, दुख मिले दुखी मत हो। राग द्वेष जो है वो द्वंद्व मोह है, इसी में मनुष्य फंसा रहता है। भगवान ने गीता में इसको द्वंद्व मोह कहा। राग वाले से ही द्वेष करेगा, द्वेष वाले से ही राग करेगा। घर वालों से तो हम राग द्वेष करते हैं, बाहर वालों से करते हैं? बताइए। घर वालों से ही करते हैं। पति बुरी तरह करेंगे तो द्वेष, पति अच्छी तरह करेंगे तो राग, बात नहीं मानी तो द्वेष, यही चलता रहता है। तो बोला जो राग वाले हैं वो भी अंदर बैठे हैं और जो द्वेष वाले हैं वो भी अंदर बैठे हैं। मरने के समय दोनों सामने रहते हैं, है ना। और क्या, मरने के समय दोनों सामने रहते हैं।
राग द्वेष जाको नहीं, वैरी मीत समान, सो मूर्ति भगवान। इसके लिए वैरी और मीत दोनों समान है, वो उसके अंदर भगवान बसते। बोले जब तक राग द्वेष है तब तक हमारा समता योग पक्का नहीं होगा, समत योग नहीं आएगा। बोले हमारे धर्म को नष्ट करने वाला कौन है? जो हमारी दोष दृष्टि होती। भगवान ने गीता में कहा मुझे दोष दृष्टि रहित भगत प्यारा। किसी के दोष मत देखो, कोई बात है कह दो, बता दो, भी खाने में मिर्च ज़्यादा पड़ रही है, सेवाधारी है उसको बता दो कि मिर्च ज़्यादा पड़ रही, नमक ज़्यादा पड़ रहा है, पर चिल्लाना बुरी तरह करना ये नहीं। हम भगवान से कहते हैं प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त मत धरो, कहते हैं प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। तो भगवान क्या कहते हैं? तुम भी किसी के अवगुण चित्त मत धरना। ठीक है, पैक ठीक है, तो हम तैयार हैं? हाँ बोलिए, आज से किसी के अवगुण तो नहीं देखेंगे, किसी में दोष दृष्टि तो नहीं करेंगे, तो भगवान भी नहीं देखेंगे आप। भगवान का तो कैमरा ऐसा है, वो हमारे गुण ही गुण देखते हैं, अवगुण देखते ही नहीं, वो हमारा सिर्फ प्रेम देखते हैं। छोटा बच्चा कोई गलती करता है तो आप उससे द्वेष करते हैं, आप तो सिर्फ प्रेम करते हैं। तो हम भी तो भगवान के छोटे बच्चे हैं, भगवान तो सिर्फ प्रेम करते हैं। बोले अपने जीवन में से 3 दोषों को निकाल दें तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, नहीं तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। पहला क्या है? दूसरे की उन्नति देख के जलना। अच्छा पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी आ गई, गुरुजी कितने दृष्टांत सुनाते हैं। अच्छा उसका बड़ा घर बन गया, अच्छा उसकी बड़ी फैक्ट्री लग गई, बोले खुश हो, वो आगे बढ़ गया। बोला किसी की उन्नति देखकर जलो मत, प्रसन्न हो। बोला दूसरी भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? सारा श्रेय खुद ले लो, सारा श्रेय खुद ले लो। रामायण में युद्ध हुआ जब, तो लंका पर विजय प्राप्त करी भगवान ने, तो सारा श्रेय उन्होंने भालू और वानरों को दिया। फिर राक्षसों को मारा तो सारा श्रेय वशिष्ठ जी को दिया। बोला अगर तुम सारा श्रेय गुरु को दे दोगे, भगवान को दे दोगे, तो क्या होगा? तुम्हें पुण्य नहीं लगेगा, पुण्य का श्रेय नहीं लोगे तो पाप भी नहीं लगेगा। पुण्य का श्रेय नहीं लोगे तो पाप भी नहीं लगेगा। एक बार लक्ष्मी जी जो है एक सेठ जी से रूठ गई, बोली मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है जा रही हो, पर तुम सिर्फ प्रेम दे जाना। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो लक्ष्मी जी प्रेम दे गई। अब माता जी ने भोजन बनाया तो उन्होंने उसमें नमक डाल दिया। बड़ी बहू आई, उसने चखा, उसने कहा नमक कम है, तो उसमें और नमक डाल गई। फिर छोटी बहू आई, उसने और नमक डाल दिया। फिर ऐसे 3-4 लोग आए, सब नमक डालते गए। अब बड़े जो पिताजी थे, दादाजी थे, वो भोजन करने आए, देखा इतना नमक, चुपचाप खा गए। फिर बड़ा बेटा आया, उसने देखा इतना नमक, उसने कहा पिताजी खा गए? ने कहा, वो भी चुप रहा। फिर छोटा बेटा आया, उसने खाया, पाया भोजन, प्रसाद पाया। बोले पिताजी बड़े भाई खा गए? बोले हाँ वो तो खा गए, वो भी चुप रहा। फिर छोटा बेटा आया, बोले बड़े भैया खा गए, पिताजी खा गए, दादाजी खा गए, सब खा गए? बोले हाँ सब खा गए। तो लक्ष्मी जी ने कहा तुम लोग 1 किलो नमक पचा गए और किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं तुमसे क्या कहूँ? और लक्ष्मी जी आ गई। तो गुरुजी ने बताया कि देखिए हम लोग सहन नहीं करते, जरा नमक ज़्यादा हो जाए, जरा ठंडा हो जाए, जरा गर्म हो जाए, जरा ऐसे हो जाए, जरा वैसे हो जाए, तो कितना हमारा एकदम कितनी ईगो निकल आती है हमारी। बोले जिन घरों में लड़ाइयाँ होती हैं उन घरों में भगवान नहीं रहते। जहाँ स्त्री का अपमान होता है उस घर में भगवान नहीं रहते, वहाँ लक्ष्मी भी नहीं आती। अब बताएं श्रेय खुद नहीं लेना है। एक सेठ जी ने गांव में कुआं खुदवाया, तो वहाँ पर बड़ी उनकी वाही हुई, भाई वहाँ कुआं नहीं था कोई। अब एक बच्चा गिर गया, उसमें मर गया।
अब सेठ जी की मार बुराई हुई। सेठ जी ने श्रेय लिया ना, तो अब कुआं में बच्चा गिर गया तो अब बुराई किसकी होगी? सेठ जी की। अब वो कहते भगवान ने, भाई भगवान की सेवा हुई, अब बच्चा गिर जाता है तो बच्चा गिरता ही नहीं, और अगर गिरता भी तो भाई कहते भाई भगवान की मर्जी ऐसी ही थी। सेठ जी अपने पर बुराई लेते नहीं लेते। तो अच्छाई लेंगे तो बुराई भी लेनी पड़ेगी। तो हमको 3 चीज़ों से ध्यान रखना है, किसी की उन्नति से जलना नहीं है, श्रेय खुद नहीं लेना, और गलती हो जाए तो फौरन उसको स्वीकार कर लें और ईगो ना करें। फिर गुरु ने बताया कि किसी में हमारी दोष दृष्टि ना हो। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मां पश्यति तस्माहम न प्रणश्यामि स चे में न प्रणश्यति। जो सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है, मैं उससे अदृश्य नहीं होता, वो मुझसे अदृश्य नहीं होता। 6ठे अध्याय का 30वां श्लोक है। तो भगवान कह रहे हैं जो सब में मुझे देखता है, सबको मुझ में देखता है, मैं उससे अदृश्य नहीं होता, वो मुझसे अदृश्य नहीं होता। तो सर्वत्र भगवान है, सर्वत्र सर्वत्र। तो अब दोष किसके देखेंगे आप? ये सबके अपने कर्म स्वभाव है, सबकी अपनी लीला है। हम कौन होते हैं दोष देखने वाले? ये मिर्च ज़्यादा क्यों खाते हैं, चाय क्यों पीते हैं, ये देर से क्यों उठते हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं? अरे निरी प्रॉब्लम्स है, हर एक का स्वभाव संस्कार फर्क। आप ये सब करते रहेंगे तो भजन कब करेंगे? आप उन्नति कब करेंगे? यही सब करते रहेंगे तो सबसे दृष्टि हटाओ, भगवान में लगाओ। राग द्वेष और ईर्ष्या पारमार्थिक मार्ग के लुटेरे हैं ना। राग द्वेष ईर्ष्या द्वेष ये सब परमार्थिक मार्ग के लुटेरे हैं। तेरे भावे जो करे भले बुरे संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन भुआ। जो कोई जो कर रहा है उसको चुप करने दो, छोड़ो उसको। गुरु कहते हैं फूलों में भी कीड़े मिलते हैं और पत्थरों में भी हीरे मिलते हैं। फूलों में भी कीड़े मिलते हैं, अक्सर ये होते हैं, और पत्थरों में भी हीरे मिलते हैं। बुराई छोड़कर अच्छाई देखिए तो नर में भी नारायण मिलते। मीरा ने विष के प्याले में भी भगवान देखा, हाँ तो अमृत बन गया, विष का प्याला बन गया। नहीं बोलो कोई कितना भी उल्टा चले, कोई कितना भी हमारे मन से विपरीत चले, हमारे मन की ना हो। सबसे बड़ा दुनिया में दुख क्या है? मेरे मन की हो। सबसे बड़ा दुख क्या है दुनिया में? मेरे मन की हो। तो कहा कि अगर मेरे मन की नहीं होती तो किसके मन की होती है? भगवान के मन की। तो रज़ा में राजी रहे। कौन सिखाता है? सत्संग। सहन करना सीखें। सत्संग क्या सिखाता है? सहन करना सीखो। संसार में क्या कहते हैं? टिट फॉर टैट। प्रजापति दक्ष ने शिव जी का बहुत अपमान किया, तो शिव जी जो थे उनके सिर पे गंगा जी हैं, सब सहन कर गए। तो उन्होंने उनसे जाके पार्वती जी से कुछ कहा? कुछ भी नहीं कहा। पर जब उन्होंने कहा कि मैं वहाँ जाऊँगी, अपने मैके जाऊँगी, तब उन्होंने मना किया। पार्वती जी ने बात मानी? नहीं मानी। तो कितना दुख सहन करना। तो जब हम बात नहीं मानते हैं तो कौन ऊपर होता है? हमारा ईगो। जब भी हम बड़े लोगों की, पति की, घर वालों की, अपने गुरुजनों की बात नहीं मानते हैं तो कौन ऊपर होता है? हमारा ईगो। तो गुरु ने कहा कि ईगो को डाउन करो, भगवान को, गुरु को ऊपर रखो। और सबसे ऊंची बात, सियाराम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुगता। सत्संग की सबसे बड़ी बात क्या है? सब में भगवान देखो। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। अम्मा जी ने हमें रटा दिया। एक संत से पूछा भाई कि सत्संग की क्या महिमा है? एक साधक ने पूछा, तो उन्होंने कहा देखो, एक वो कौवा से जाके पूछो। कौवे से जाके पूछा तो भाई सत्संग की क्या महिमा है? बोले कौवे से क्या पूछो, कौवा मर गया। तो फिर आया, बोले गुरुजी सत्संग की क्या महिमा है? तो उन्होंने कहा देखो हंस से जाके पूछो। तो हंस से जाके पूछा तो हंस भी मर गया।
फिर उससे पूछा भाई सत्संग की क्या महिमा है, तो उन्होंने कहा बछड़े से जाके पूछो। बछड़े से पूछा तो वो भी मर गया। बोले कैसे गुरुजी, क्या करते हैं? जिससे जाके पूछता हूँ तो वो मर जाता है। गुरुजी ने कहा वो देखो राजकुमार पैदा हुआ है, उसके पास जाओ। बोला मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं जाओ, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो राजकुमार से पूछा सत्संग की क्या महिमा है, तो उसने कहा तुम्हें समझ में नहीं आया? देखो कौवा हंस बन गया। कौवा क्या करता है? गंदगी खाता है। और हंस बन गया, अब क्या करेगा? मोती चुगेगा। फिर उन्होंने कहा गाय का बछड़ा बन गया। गाय के अंदर 34 करोड़ देवी देवता होते हैं। फिर उन्होंने कहा राजकुमार बना दिया। बोले अभी तक तुम सत्संग की महिमा नहीं समझे? तो बोले ऐसे ही सत्संग में हम कितना राइज करते जाते, कितनी हमारी उन्नति हो जाती है। और अगर हम मेहनत करें, लगातार मेहनत करें और गुरु के सानिध्य में रहकर खूब भजन करें, खूब गुरु के वचनों का जीवन में लगाएं, विषय विकारों का त्याग करें, खूब अपने साथ मेहनत करें। आपो दीपो भव, अपने साथ सत्संग करना आसान है, पर अपने साथ मेहनत करना, अपने को राइज कराना मुश्किल है। तो इसी जन्म में हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, इसी जन्म। ये सत्संग की महिमा है। इसी जन्म में वो सत्संग में ही हम सीखते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूँ। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने।